आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में दोस्तों। सक्सेस का अड्डा जो चैनल है इसमें मैं पिछले क्लास में जो है 35 नंबर तक का सॉल्यूशन कर दिया था और आज मैं उसके आगे की और उसको बताऊंगा 36 नंबर से। तो चलिए चलते हैं 36 नंबर का सॉल्यूशन। हम लोग जो सगीर अहमद का 36 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग रीड करते हैं। बोल रहा है ए और बी एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में भर सकता है। यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे तब ए और बी मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा। बोल रहा है ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकता है। यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे। बोल रहा है ए अकेला उसे इसको 20 दिन में भर सकता है। ए अकेला उसे कितना दिन में भर सकता है? तो 20 दिन में भर सकता है। तो हमको इसका टोटल वर्क निकाल लेना है दोस्तों। ठीक है, टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा मेरा टोटल कार्य। जो दोनों का टोटल काम कितना निकल जाएगा? 60 निकल जाएगा। अब हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो 12 × 60 और इसका स्ट्रेंथ निकालेंगे ए का तो 3। तो देखिए यहाँ पे जो है ए और बी दोनों का स्ट्रेंथ इसमें इंक्लूड है। ठीक है, हम लोग को अगर बी का अगर स्ट्रेंथ हम लोग को निकालना है, जैसे कि ए का स्ट्रेंथ तो हम लोग को पता चल गया है। ए का स्ट्रेंथ हम लोग को पता चल गया है 3 और हम लोग दोनों के स्ट्रेंथ में अगर ए का स्ट्रेंथ अगर घटा देंगे तो मेरा बी का स्ट्रेंथ इसमें फाइंड हो जाएगा। तो बी का स्ट्रेंथ मेरा कितना निकल गया दोस्तों? 2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बी केवल आधा दिन काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं, देखिए इस बात क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 2 स्ट्रेंथ वाला किसी काम को 1 दिन में करता है ना, तो मान लेते हैं अगर इसका स्ट्रेंथ को अगर हम आधा कर देंगे, अगर इसका स्ट्रेंथ को हम लोग आधा कर देंगे तो ये कितना काम करेगा? तो आधा काम करेगा, उस 1 दिन का काम का आधा करेगा। तो वही बोल रहा है वो केवल आधा काम करता है। तो इसका स्ट्रेंथ को हम लोग 2 से भाग देते हैं तो इसका स्ट्रेंथ आधा निकल गया। अब हम लोग क्या बोल रहा है, तो ए और बी, फिर बोल रहा है ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितने दिनों में करेगा। फिर बोल रहा है ए और बी, अगर बी केवल आधा काम करेगा तब ए और बी केवल आधा काम करेगा तब कितना दिन में काम समाप्त करेगा। तो टाइम बराबर वर्क बटा 3 और 1 4। तो 15 दिन में दोस्तों ए और बी जो है केवल 15 दिन में काम को समाप्त कर देगा। अगर केवल बी जो है आधा दिन काम करते हुए चलेगा और ए जो है कुल काम करेगा, मतलब पूरा दिन काम करेगा। ठीक है, ये 36 नंबर का हो गया। अब हम लोग 37 नंबर देख लेते हैं क्या है। 37 नंबर का हम लोग सॉल्व 37 नंबर देखते हैं क्या है। देखिए 37 नंबर का हम लोग जो प्रश्न है, देखिए आरआरबी 2001 में पूछा गया है। ठीक है, बोल रहा है एक्स और वाई एक कार्य को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। एक्स और वाई, एक्स जो है 12 दिन में काम को कर सकता है और वाई जो है 16 दिन में काम को कर सकता है। फिर बोल रहा है दोनों 3 दिन तक कार्य किया, फिर एक्स चला जाता है। उस शेष काम को वाई कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहां से जो तो दोस्तों हम लोग एक नया टाइप स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, यहां से हम लोग एक नया टाइप स्टार्ट किया हो जा रहा है। यहां से हम लोग इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए जो मान लेते हैं ए और बी जो है, ए और बी हम लोग यहां से क्या स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ए और बी काम कर रहा था, साथ साथ काम कर रहा था, फिर 3 दिन तक काम किया। फिर जैसे कि बोल रहा है ए बोला कि हम अब काम नहीं करेंगे, अब हम ए काम नहीं करेंगे, हमको अब काम नहीं करना है। तो केवल बी मतलब ए काम छोड़ दिया, तो शेष काम को बी कितना दिन में करेगा। इस तरह से आप प्रश्न आप लोग को देखना है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न अब आएगा आप लोग को। इस तरह से प्रश्न जो है को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो इस तरह का प्रश्न देखिएगा आप लोग हर एग्जाम में, आप लोग अगर एग्जाम में बैठे हैं तो आप लोग को मालूम होगा। और आप लोग अगर एग्जाम देने वाले हैं, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग सेट अगर निकाल के देखिएगा तो इस तरह का प्रश्न जो है पूछा ही जाता है। तो आप लोग इस तरह के टाइप को आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और आप लोग को मैं वादा करता हूं कि आप लोग को 0% में आप लोग को दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है,
और आप लोग को अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग उसको बताइएगा। ठीक है, तो आप जो है हम लोग देख लेते हैं 37 नंबर का सॉल्यूशन क्या है। बोल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल जो है हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। एक्स और वाई का टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क की जो हम लोग एलसीएम निकालते हैं वही मेरा टोटल वर्क होता है। तो 4 की 12, 12 दूनी 24, दूनी 48। तो टोटल वर्क कितना हो गया? तो टोटल वर्क मेरा 48 हो गया। 12 चौक 48 और वाई का जो है स्ट्रेंथ 3 निकल गया। ठीक है, 16 3 48। अब हम लोग क्या बोल रहा है देखते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है। बराबर दोनों दोनों मतलब कौन? एक्स और वाई दोनों 3 दिन तक कार्य करता है। दोनों जो है केवल 3 दिन तक काम कितना करता है? काम जो है 3 दिन तक, 3 दिन काम किया, 3 दिन तक काम किया। ठीक है, तो हम लोग वर्क निकाल लेते हैं। 3 दिन में दोनों कितना काम किया? तो टाइम वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कितना है दोनों का? स्ट्रेंथ 4 और 3 7। तो दोनों मिलकर 21 काम कर लिया है। ठीक है, अब शेष काम, अब शेष काम देखते हैं कितना बचा है। तो 48 माइनस 21 कितना जाएगा? 7 और इधर 27। शेष काम जो है 27 बचा है। और बी जो है शेष का वाई जो उस शेष काम को वाई अकेला कितना दिन में करेगा? देखिए एक्स जो है काम छोड़कर जा रहा है, एक्स जो है काम छोड़कर जा रहा है। ये जो एरो है एक्स काम छोड़कर चला गया। तो हम लोग देखिए काम कितना बचा है? 27। अब हम लोग को वाई कितना दिन में करेगा पूछ रहा है, वही पूछ रहा है हम लोग को क्वेश्चन। तो टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ कितना है? 3। तो 9 दिन में वाई जो है 9 दिन में काम को समाप्त करेगा। ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन आप लोग को जो है इसका हो गया। अब हम लोग देखिए अब अगर हम लोग 38 नंबर में चलते हैं। 38 नंबर सॉल्यूशन 38 नंबर का जो सॉल्यूशन है, बोला एक काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर एक चला जाता है। बी शेष काम को कितने दिन में करेगा? बोल रहा है एक काम को 25 दिन में कर सकता है, उसी काम को बी 30 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम लोग। 150 हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क हम लोग कितना हो गया? 150। तो 25 छक 150 और 30 पचे 150। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बोल रहा है ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। ये दोनों मिलकर ए और बी 5 दिन काम किया, 5 दिन काम किया। ठीक है, 5 दिन काम किया। तो वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल वर्क 5 इंटू 6 और 5 11, मतलब 55 काम किया है दोनों मिलकर। और शेष काम जो है, शेष काम कितना बच गया? 150 माइनस 55, तो बच जाएगा मेरा 95। शेष काम मेरा कितना बच गया? 95। अब क्या बोल रहा है? ए काम छोड़कर चला जा रहा है, ए काम छोड़कर चला गया है, ए काम छोड़कर चला गया, ए जो है काम छोड़कर चला गया। अब इस शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा? तो टाइम बराबर वर्क मेरा 95 है और कौन करेगा? बी। तो कितना हो जाएगा? 19 दिन में। कितना दिन में काम करेगा? तो 19 पचे 95। ठीक है, 19 दिन में मेरा काम समाप्त करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग 39। क्वेश्चन नंबर जो 39 हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोल रहा है। और एक काम को ए 10 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है।
वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद बी चला जाता है। ठीक है, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल मेरा काम कितना निकल गया? 30 दिन। तो 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया। 5 दिन तक काम किया तो हम लोग वर्क निकाल लेते हैं। 5 गुना 5 तो 25 काम दोनों मिलकर किया। तो शेष काम, फिर काम छोड़कर कौन जा रहा है? बी काम छोड़कर जा रहा है। ठीक है, ये काम छोड़कर जा रहा है। शेष काम मेरा बच गया, शेष काम मेरा बच गया 5। तो टाइम बराबर वर्क बटा शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा? 5/3। फिर इसको आप लोग भाग दीजिएगा, आप लोग भाग दे दीजिएगा, क्या आ जाएगा? 1.2/3 दिन। 1.2/3 दिन आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से 39 नंबर का आप लोग हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, 40 नंबर हम लोग देख लेते हैं। चालीस नंबर, ठीक है। एक काम को 14 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो काम कब समाप्त हो? देखिए, हम लोग 40 नंबर प्रश्न स्टार्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आ गया है। ठीक है, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग इस टाइप को अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो नया टाइप आया है, ठीक है, देखिए हम लोग इसको समझते कैसे हैं। ठीक है, इससे जो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ठीक है, उससे हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ रहे थे। देखिए, हम लोग टाइप स्टार्ट करने के पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या बात बोल रहा है। ठीक है, 40 नंबर में हम लोग पहले क्या पढ़े? हम लोग पहले पढ़ रहे थे ए और बी किसी काम को शुरू कर रहा था। ठीक है, और ए काम छोड़कर, मतलब बोल रहा था, जो ए काम छोड़कर चल जा रहा था, और शेष काम को फिर बी कितने दिनों में करेगा, शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, इस तरह से बोल रहा है। शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। अब देखिए, अब जो 40 नंबर में हम लोग जो प्रश्न स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या बोल रहा है? देखिए क्या बोल रहा है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, लेकिन जो है, मान लेते हैं इसमें भी बोल रहा है काम छोड़ के जा रहा है, लेकिन कब? काम समाप्त होने के 5 दिन या 3 दिन पहले। काम समाप्त होने के 5 दिन या 3 दिन पहले। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, टाइप पूरा अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में, मैं वादा करता हूं आप लोगों को। चलिए देखते हैं। और ए किसी काम को 14 दिन में, बी किसी काम को 21 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 14 दिन में और बी किसी काम को 14 दिन में और बी किसी काम को 21 दिन में कर सकता है। तो हम लोग टोटल वर्क, हम लोग पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 42 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 42। देखिए, 14 दिया 42 और 21 दूनी 42। ठीक है, देखिए हम लोग का 42 काम है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। ये देखिए 39 नंबर या उससे पहले का उल्टा टाइप है ये। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या समझते हैं? जो कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ठीक है, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले। ठीक है, तो यहां हम लोग समझते क्या है? देखिए, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ रहा ना। कौन छोड़ रहा? कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो वो 3 दिन जो है, वो जो 3 दिन है, वो जो टाइम है, वो टाइम जो है 3 दिन। ये 3 दिन एक काम छोड़ के चल जा रहा है, तो इस शेष काम को कौन करेगा? इस शेष काम को बी न करेगा। तो बी का मेरा स्ट्रेंथ कितना हो गया? 2। तो हम लोग यहां से वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उस शेष काम को पहले हम लोग निकाल लिए। ठीक है, जो एक काम छोड़कर चला गया, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, कार्य समाप्त जब हो रहा था वो 3 दिन पहले
ए काम छोड़कर चला गया तो उस बचा हुआ शेष काम को बी 3 दिनों में करता था, तो उस शेष काम को बी कर रहा था, ठीक है। तो देखिए टाइम मेरा 3 दिन, स्ट्रेंथ यहां से हम लोग टोटल वर्क जो किया ये 6 काम ये अकेले किया। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोग टोटल कार्य में देखिए पूरा काम मेरा 42 है, 42 में हम लोग 3 घटा देंगे तो क्या हम लोग निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 39 निकल जाएगा। तो 39 ये काम जो है ए और बी मिलकर काम कर रहा था, ए और बी मिलकर काम यहां काम देखिए तो टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ, ठीक है, वर्क बटा स्ट्रेंथ। तो हम लोग यहां भागा देंगे, कितना आ जाएगा 10.1/5 दिन। देखिए काम समाप्त हो रहा था, देखिए ये टाइप जो उल्टा है, ठीक है, टाइप उल्टा है, यहां से काम समाप्त हो रहा था और 3 दिन पहले काम ए छोड़ दिया और इस शेष काम को आप लोगों को यहां से उल्टा से स्टार्ट करना है। जो शेष काम आप लोगों को निकाल लेना है पहले, उसके बाद टोटल वर्क में इसको आप लोगों को घटा देना है, उसके बाद क्या करना है तो देखिए जो शेष काम बचा है वो दोनों मिलकर किया, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइप है, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को तैयार कर लेना है अच्छे से। और आप लोगों को एग्जाम में जो है इससे प्रश्न आप लोगों को, इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों को पूछा ही जाता है, ठीक है। देखते हैं 41 नंबर में क्या बोल रहा है, 41 नंबर क्या बोल रहा है हम लोग का, और ए और बी किसी कार्य को 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कितना नंबर बोल रहा है 41 नंबर। ए और किसी काम को, ए और बी किसी काम को 45 दिन में और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 45 दिनों में और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा 5 9 45 5 8 40, तो कितना आ जाएगा मेरा टोटल वर्क कितना आ जाएगा 360। टोटल वर्क मेरा जो है 360 आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा 360, ठीक है। अब हम लोग इसका स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। ए का इसका स्ट्रेंथ कितना आ गया 8, और इसका स्ट्रेंथ जो आ गया मेरा 9, ठीक है। इसका स्ट्रेंथ कितना आ गया 9, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या आगे पढ़ते हैं, वे मिलकर कार्य को शुभारंभ करते हैं। वे शुभारंभ मतलब क्या होता है, कार्य को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। किंतु कुछ दिनों के पश्चात एक काम छोड़ देता है तथा बचा हुआ कार्य बी अकेला 23 दिन में करता है। देखिए कार्य चल रहा था, बचा हुआ काम जो शेष काम जो है वो टाइम जो है 23 दिनों में करता है, ठीक है। तो कौन करता है, काम छोड़कर जा रहा था ए, तो शेष काम को किया कौन, बी। तो बी जो है, बी का स्ट्रेंथ हम लोग कितना है तो 9। तो वर्क कितना, काम कितना किया है वर्क, इसका हम लोग वर्क निकाल लेते हैं, ये जो है 207 काम किया, ठीक है। टोटल 207 काम किया है। तो देखते हैं शेष काम कितना बचा है, ये जो है अब ए और बी मिलकर काम कर रहा था, ठीक है। 360 माइनस 207, ठीक है। हम लोग घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 3 और बचा कितना 5, 153 काम बचा है। तो 153 काम मिलकर वो लोग कर रहा था, ठीक है। तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 9 8 17, ठीक है 17। तो कितना हो जाएगा 17 नाम 153, 17 नाम 153।
तो कितना पूछ रहा था, देखिए ऑप्शन नंबर जो हम लोग का 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 42 नंबर में। 42 नंबर जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए क्या इस सगीर अहमद का जो इससे अच्छा सॉल्यूशन आप लोगों को यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये यूट्यूब में मैं वादा करता हूं आप लोगों को। ठीक है, यूट्यूब में जो है इससे जो है सरल सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या होता है, सरल सॉल्यूशन किया जाता है ताकि आप लोग सब बच्चे आप लोग सीख सकें। ठीक है, तो देखते हैं ए और बी किसी काम को 2 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी किसी काम को 2 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर क्या बोल रहा है, एक दिन 7 काम करने के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तो तथा बी शेष काम को 3 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, देख लेते हैं। हम लोग एक काम का बात किया है। ठीक है, एक काम मान लेते हैं, मेरा इतना है, एक काम मेरा है, एक काम, ये दोनों मिलकर आधा काम किया है, इस भाग का आधा भाग काम किया है, तो मेरा बच गया कितना, आधा काम बचा है, आधा काम बचा है। हम लोग इस क्वेश्चन में पहले हम लोग को टोटल वर्क पहले हम लोग बी का निकाले थे, आधा काम बचा है। ठीक है, बचा हुआ काम जो है बी जो है 3 दिनों में करता है। बचा हुआ काम जो है अकेले बी 3 दिनों में करता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, बचा हुआ काम 3 दिनों में करता है, तो स्ट्रेंथ हम लोग यहां से निकल जाएगा। स्ट्रेंथ तो वर्क मेरा कितना है, वर्क 1/2 और टाइम मेरा है 3, तो हो जाएगा मेरा 1/6। देखिए स्ट्रेंथ का उल्टा क्या होता है, स्ट्रेंथ का जो है उल्टा होता है दिन, तो 6 दिन हो जाएगा, 6 दिन। तो बी जो है अकेले 6 दिन में काम कर सकता है, बी अकेले 6 दिन में काम कर सकता है। तो हम लोग अब यहां से टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, 6, तो ए प्लस बी का स्ट्रेंथ 3 हो जाएगा और बी का स्ट्रेंथ हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहां से हम लोग, तो क्या प्रश्न पूछ रहा है, ए अकेला पूरे काम को कितने दिनों में करे, ए अकेला पूरा काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए का हम लोग स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, तो 3 - 1 2 हो गया, तो टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ, तो बी अकेला उस काम को 3 दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, बी अकेला उस काम को 3 दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, 42 नंबर हो गया। 42 नंबर हम लोग अब देख लेते हैं 43 नंबर में क्या बोल रहा है। 43 नंबर, ए एक काम को 24 दिन में, बी उसे 9 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है। एक काम को 24 दिन में, बी उस काम को 9 दिन में और सी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले। टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ, ए का स्ट्रेंथ 3 आ जाएगा, बी का स्ट्रेंथ 8 आ जाएगा और इसका सी का स्ट्रेंथ 6 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। मतलब कि बी और सी जो है, बी और सी 3 दिन तक काम किए हैं। ठीक है, बी और सी का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, बी और सी का 8 और 6 14, और काम कितना किया है, कितना दिन तक काम किया है, तो 42। तो इसका वर्क जो है, वर्क मेरा आ जाएगा 42। तो शेष काम मेरा कितना बचा, शेष काम तो 72 - 42 30 दिन। तो मेरा शेष काम कितना बचा, 30 दिन। तो ए जो है शेष काम को पूरा करेगा, ए शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ, ए का स्ट्रेंथ, तो 10 दिनों में ए जो है काम को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये 43 नंबर तक आपको सॉल्यूशन हो गया। और
मैं आशा करता हूं आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कर रहे होंगे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं तो आप लोग थैंक यू, और जय हिंद और जय भारत।